सर्विंग जीसस मिनिस्ट्री के द्वारा जो हर हफ्ता हम लोग जो बाइबल स्टडी हम सीखते आ रहे हैं, उसमें जो बाइबल की सिद्धांत है, जो हर एक मसीह जो सीखना चाहिए था, वो सिद्धांत को अभी हम सीखते आ रहे हैं। आज हम लोग सीखेंगे जो शैतान के बारे में हम आज सीखेंगे। क्यों हम परमेश्वर के बारे में जानना जरूरत है, लेकिन शैतान के बारे में क्यों जानना जरूरत है, वो बातों को मैं बताना चाहता हूं। इसलिए जरूरत है, हमारा मसीह जीवन एक युद्ध के समान है। ये मसीह जीवन में हमारे विरोध कई सारे बातें खड़े होते हैं। उसमें खास करके जो 3 बातें हैं, हमें हमेशा विरोध करते रहता है। उसमें पहला है जो संसार, और दूसरा जो शरीर, और तीसरा शैतान। ये तीनों चीजें हर एक मसीह के विरोध में जो हमेशा लड़ाई करते रहता है। इसलिए प्रियो, अगर इन तीनों को हम जीतना है तो हम पहले हमारा जो विरोधी है उनके बारे में हमारा जानकारी रखना जरूरत है। अगर आप कहीं खेल में जाएंगे, उसमें हमारे पास कितना क्षमता है, क्या है, वो सही है, लेकिन उससे बढ़कर जो हम किसके साथ खेलने जा रहे हैं, जो हमारा जो अपोजिट टीम है, उनके पास क्या है, उनको अगर सामना करना है तो हमारे लिए क्या क्या जरूरत है, ऐसा हम जानना जरूरत है। जो अगर 2 देश के बीच में अगर युद्ध चल रहा है, तो ये युद्ध में पहली चीजें जो देखते हैं, जो जिसके साथ हम लड़ने जा रहे हैं, अगर जो हमसे लड़ने आ रहा है उनके पास क्या है, वो जानकारी हमारे पास रखना जरूरत है। अगर हमारा विरोधी के बारे में हम नहीं जानते हैं तो उनसे जीतना बहुत मुश्किल है। अगर हमारा विरोधी कौन है, उनके पास क्या क्या हथियार हैं, और ये क्या क्या जो रणनीतिक वो करता है, ये सारी बातों अगर हम जानते हैं तो हम आसानी से उनको जीतना, बहुत आसानी से हम उनको जीत सकते हैं। इसलिए प्रियो, हम हमारे विरोध में जो हमेशा जो खड़ा रहता है, वो शैतान के बारे में सीखना हमारे लिए जरूरत है। इसलिए प्रियो, आज हम ये शैतान के बारे में हम सीखेंगे। शैतान है, ये नाम कहां से आया है, पहले उनके नाम के बारे में हम देखेंगे। पहला जो लतीन भाषा में लूसीफर कहते हैं। ये लूसीफर का अर्थ यह है प्रकाश वाहक। जो प्रकाश वाहक का जो अर्थ है, जो लूसीफर, और दूसरा हिब्रू भाषा में उसको शैतान कहते हैं। हिब्रू भाषा में जो शैतान का जो अर्थ आता है, परमेश्वर का शत्रु। और तीसरा यूनानी भाषा का जो इस्तेमाल किया गया जो शब्द है डायबोलोस, इसका अर्थ है संतों पर दोष लगाने वाला। हाँ प्रियो, ये जो प्रकाशवाहक और परमेश्वर का शत्रु और संतों पर दोष लगाने वाला, ये शब्द, ये तीनों शब्द ही ज्यादा शैतान के लिए इस्तेमाल किया गया है। आज हम शैतान के बारे में क्या क्या सीखने जा रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। पहले हम शैतान कौन है उसके बारे में हम सीखेंगे। दूसरा, शैतान का व्यक्तित्व क्या है उसके बारे में हम सीखेंगे। तीसरा, शैतान के कुछ नाम है उसके बारे में हम सीखेंगे। और चौथे है शैतान के काम, क्या क्या वो काम करता है, उसके बारे में हम सीखने जा रहे हैं। और पांचवी है शैतान की हार, प्रभु यीशु मसीह उनको कैसे हराया उसके बारे में हम सीखेंगे। और छठवीं, शैतान पर कैसे हम विजय पा सकते हैं या विजय पाए, उसके बारे में भी हम सीखने जा रहे हैं। और सातवीं बात है शैतान का अंतिम अंत, जो क्रूस पे प्रभु यीशु मसीह ने हराया,
वो हरा हुआ है, लेकिन उनका अंत का बातों को भी हम लोग देखेंगे। पहले जो शैतान कौन है? ये शैतान है, परमेश्वर जब मनुष्य को रचने के पहले, मनुष्य को बनाने के पहले ही जो बनाए हुआ सबसे महत्वपूर्ण स्वर्गदूतों में से एक है ये शैतान। उनके बारे में यशाया 4 अध्याय 12 से 17 तक और एजेकियल 28 अध्याय 13 से 18 तक अगर आप पढ़ेंगे, उसमें शैतान के बारे में दिया गया है। उसे परमेश्वर ने बनाया था। वो अभिषिक्त, खरूब और बुद्धि और सुंदरता से परिपूर्ण था। हाँ प्रियो, उनके बारे में हम देखते हैं वो बहुत सुंदर और बुद्धिमान और अभिषेक किया हुआ एक स्वर्गदूत के समान ही था। लेकिन क्या हुआ? जब वह अपने हृदय में यह सोचकर गर्वित हो गया कि वह प्रधान परमेश्वर के समान होगा, तो उसे नीचे गिरा दिया गया। तब से ही जो स्वर्गदूत, जो बुद्धि और सुंदरता में परिपूर्ण था, अभिषेक खरूब था, वो शैतान बन गया। घमंड, परमेश्वर के द्वारा बनाए हुआ एक स्वर्गदूत वो सोच रहा है, मैं क्यों परमेश्वर के समान नहीं हो जाऊं? परमेश्वर के सिंहासन पर मैं क्यों ना बैठूं और मुझे सब लोग क्यों आराधना ना करें? ऐसी सोच जो घमंड की बातें आया, उस समय परमेश्वर के द्वारा उनको गिरा दिया गया। वो स्वर्गदूत था, लेकिन घमंड के कारण शैतान बन गया। इसलिए ही बाइबल में लिखा है, प्रियो, घमंड जो करते हैं, जो अभिमानी हैं, जो गर्व करते हैं, उनके विरोध में परमेश्वर हमेशा खड़े रहते हैं। परमेश्वर घमंड से घृणा करता है। चाहे सांसारिक बात हो, चाहे आत्मिक बात हो, हमारे जीवन में कभी भी घमंड के लिए हम जगह नहीं देना है। क्यों? परमेश्वर विरोध करता है। हम प्रियो, ये ही पहला पाप जो घमंड। शैतान गिराने के समय शैतान और उसके स्वर्गदूत हैं और भी कुछ लोग उनके साथ गिरा दिए गए। अभी वे लोग क्या करते हैं? परमेश्वर की विरोध में, परमेश्वर की योजनाओं के विरोध में वो हमेशा काम करते हैं। पर ना केवल परमेश्वर के विरोध में, और जो परमेश्वर के लोग हैं उनके विरोध में ही वो काम करता है। उनके बारे में ही आज हम सीखेंगे। ये शैतान का व्यक्तित्व, शैतान एक व्यक्तित्व है उनके लिए। वो क्या क्या है? शैतान एक व्यक्ति है, पर्सन, क्योंकि वो परमेश्वर के सामने आकर बात कर रहा था। अय्यूब पहला अध्याय 6 से 12 तक अगर आप देखेंगे, परमेश्वर से बातें किया। एक व्यक्ति है, वो बोलना नहीं है। और दूसरा, शैतान में बुद्धि है, वो इंटेलिजेंस है, बहुत बुद्धिमान के साथ वो काम करता है। और शैतान में इच्छा शक्ति है, जो विल। हाँ प्रियो, ये शैतान एक व्यक्ति के समान वो रहता है। शैतान में भावनाएं हैं, जो फीलिंग्स, वो गुस्सा होता है। ऐसा बहुत सारे भावनाएं हैं, फीलिंग्स को हम देख सकते हैं। और शैतान में सिद्धांत है, डॉक्ट्रिन। उनके लिए कुछ डॉक्ट्रिन रखा है, ऐसा ऐसा रहना है, ऐसा ऐसा करना है करके। और छठवीं बात है, शैतान का एक समूह है। उसको ही हम देखे थे, जब स्वर्ग से गिरा दिया गया, उस समय एक झुंड उनके साथ वो नीचे गिरा। ये सभी मिलके ही जो परमेश्वर के विरोध और परमेश्वर के लोगों के विरोध में हमेशा काम करते रहता है। और शैतान का कुछ नाम, परमेश्वर के हजारों हजार नाम है, उसको सीखने से हम उसके स्तुति करते हैं, लेकिन शैतान का नाम को हम सीखते क्या फायदा है? हाँ प्रियो,
शैतान का नाम का जानकारी रखना हमारे लिए बहुत जरूरत है। कम से कम 28 नाम जो बाइबल में दिया गया है, जिनका अध्ययन करने से ही उसके दुष्ट चरित्र को बारे में हम काफी जानकारी हमारे लिए मिलती है। इसलिए हम सीखते हैं वो नाम में ही उनकी जो काम क्या है, उनका चरित्र क्या है, वो क्या क्या दुष्ट है, कैसा दुष्ट है करके हम जानकारी ले सकते हैं। इसलिए ही उनका नाम का जानकारी रखना जरूरत है। पहला अबदोन, जो अपुल्योन करके प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं, इसका अर्थ क्या है? विनाशक। शैतान का जो जो बहुत बड़ा काम है वो विनाशक है, लोगों को विनाश करता है, परमेश्वर का योजना को विनाश करने के लिए कोशिश करता है। इसलिए उनका विनाशक का अर्थ का जो अपुल्योन करके नाम को हम देखते हैं। दूसरा, भाइयों में दोष लगाने वाला, दोष लगाते रहता है। अय्यूब के बारे में परमेश्वर आप उनको रक्षा कर रहे हैं, उनका बच्चों को रक्षा कर रहे हैं, उनका संपत्ति को रक्षा कर रहे हैं, उनका हर एक चीजों का आप रक्षा करने के कारण आपको वो स्तुति करता है, आपके ऊपर विश्वास करता है, लेकिन आप उसको जो रक्षा को आप पालन करिए, आपको छोड़ देगा, दोष लगाता है। और महायाजक यहोशू जो जकरिया 3 में 3 का 1 में है, उनके विरोध में भी दोष लगा रहा था, देखो वो गंदा कपड़ा है। ऐसी हमेशा हमारे बारे में भी वो हमेशा जो दोष लगाते रहता है। तीसरा, विरोधी करके एक अर्थ है। ये क्या विरोधी है? हमेशा परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों के प्रति विरोध करते रहता है। और धोखाबाज, ये क्या धोखाबाज? हम सब जानते हैं आदम और हवा परमेश्वर के साथ थे, अच्छे थे, लेकिन ये जो धोखा देने वाला, उन्होंने जाकर आदम जो हवा से बात किया, उनको धोखा दिया, आप ये फल को खाओ वो परमेश्वर के समान हो जाएंगे। वो धोखाबाजी में वो फल को खाए। ये काम आज भी करता है। परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ने के लिए वो परिस्थिति को लेकर, कुछ बातों को लेकर वो लोगों को धोखाबाज करता है। सावधान रखना। और हम देखते हैं अगले बात, इब्लिश। इब्लिश का अर्थ है निंदा करने वाला। लगभग बाइबल में 35 जगह में ये जो शब्द को इस्तेमाल किया गया, जो निंदा करता है। और लिखा है बुरा, दुष्ट, दुष्ट काम। कहां कहां दुष्ट काम होती है, वो बुरा दुष्ट काम ये शैतान करता है। और इस संसार का परमेश्वर, ये संसार माने ये भूमि के बारे में नहीं, वो तो परमेश्वर ने बनाया, लेकिन ये संसार में जो संसार की जीवन जीते हैं, उनका परमेश्वर वो शैतान है। उनकी बातों को सुनकर उनके अनुसार ही ये लोग चलते हैं। इसलिए जो संसार का जो परमेश्वर करके जो बाइबल में लिखा है, मृत्यु का राजा, जो मृत्यु का भय को लेके आता है और मृत्यु को ओर अगुवाई करता है। ये दुनिया में हर दिन कितनी लोग आत्महत्या करके मर रहे हैं, ये कैसा है आप जानते हैं? ये शैतान का काम है। वो बोलेगा तुम रह नहीं सकते हो, क्योंकि वो आत्महत्या करेगा तो वो स्वर्ग नहीं जा पाएगा, नरक का आ जाएगा। ऐसी काम को मृत्यु का भय और मृत्यु का जो अगुवाई करने में ये बहुत काम करता है। और झूठ का पिता करके यूहन्ना 8 का 43 में 44 में हम देखते हैं, झूठ का पिता। हाँ प्रियो, हम इसलिए झूठ नहीं बोलना है, अगर वो झूठ का पिता है तो हम उनके संग दे रहे हैं, तो हम झूठ बोल रहे, तो इसका मतलब है उनका संग दे रहे हैं, साथ दे रहे हैं, हम उनको पत्नी बन जाएंगे। जो हम दोनों मिलके जो पैदा होती है वो झूठ है, पाप को। इसलिए ये झूठा का पिता है, हत्यारा है, हत्यारा। भाइयों में जो ऐसा उसका के हथियार करने के उसका आता है, अंधकार का शासक,
जो अंधकार की जो बातें हैं, पाप है, वो पूरा वो ही शासन करता है, उसका अगुवाई करता है। और लिखा है शैतान जो घृणित, अभियुक्त और विरोधी, सबसे अधिक जो 52 बार जो बाइबल में दिया गया है। हाँ प्रियो, ये हर एक नाम ये बताती है, उनका गुण को बताती है, ताकि इसको सीखने से हम सावधान रखना जरूरत है। शैतान का काम, चौथे बात, शैतान क्या क्या काम करता है? प्रिय भाइयों बहनों, उनके काम को हम अगर जान लिया तो हम अपना जीवन में जागृत रखने में, सावधान रखने के लिए वो फायदा रहेगा। ये क्या क्या काम, जब हमारा जीवन में ऐसी काम आने के समय हमें याद आना चाहिए ये शैतान का काम है करके। अगर उनको युक्तियों में हम नहीं जाने तो हम फंसना बहुत आसानी से हम फंस जाएंगे। अगर उनको युक्तियां, उनकी काम को हम अगर जानकारी रखेंगे तो हम सावधान होने के लिए वो फायदा में आएगा। पहला वो क्या करता है? वह हमें परमेश्वर से अलग करता है। दूसरा कुरिन्थियों 11:2 और 3 में पौलुस कहता है, मैं डरता हूं। जो आदम और हवा को कैसे उन्होंने परमेश्वर से अलग किया, वैसे तुम लोगों को भी अलग कर दिया, तो इसलिए मैं डरता हूं करके कहता है। हम प्रियो, शैतान का बहुत बड़ा एक उद्देश्य परमेश्वर से लोगों को कैसे भी अलग करना, सावधान रखना। आदम और हवा से परमेश्वर स्वर्ग को छोड़ के आकर बात कर रहे थे, लेकिन इन्होंने जो परमेश्वर से उनको अलग कर दिया। और दूसरा विश्वास से अलग करना, वो भी वही काम करता है, विश्वास से अलग करना। कभी कभी परीक्षाओं को देता है, कभी कभी लोगों से विरोध करने के लिए उस्काता है। लोग हमें विरोध करने के समय हम लोग विश्वास को छोड़ देते हैं। कई लोग, हजारों लाख लोग ऐसा विश्वास को छोड़ चुके हैं। हम ऐसा विरोध आने के समय, परीक्षा आने के समय हमारे लिए एक बात मन में आना है, ये शैतान का काम है। थिस्सलुनीके के कलीसिया से पौलुस वही लिखता है, हाँ मैं जान लिया हूं जो शैतान आपके विरोध में लोगों को जो करके आपका विश्वास से हटाने का कोशिश कर रहा है। और प्रवृत्ति के काम 13 अध्याय घर में जाकर पढ़िएगा। जो पौलुस बरनबास एक जन को बताने के समय विश्वास से हटाने के लिए वहां एक व्यक्ति रहता था, पौलुस ने बोला तुम शैतान के बच्चे हो। हाँ, आज भी कई जगह में विश्वास से अलग करने के लिए कोशिश करता है। वो सीधा आता है, नहीं तो किसी ना किसी को उसका के उनके द्वारा विश्वास से अलग करने के लिए कोशिश करता है। तीसरा, वो मन की आंखों को अंधा कर देता है। क्यों अंधा करता है? ताकि वे सत्य को ना जान सके। सत्य को जान लिया तो उद्धार पा जाएगा। इसलिए जो संसारिक लोगों को जो मन की आंख को वो बंद करके रखा है, ताकि वो सच्चाई को ना जाने, उद्धार ना पाए, परमेश्वर के पास ना आए, ये जो शैतान का काम है, घमंड लाएगा। प्रिय भाइयों बहनों, ये घमंड की चीजों से हम बहुत सावधान रखना है। क्यों? याकूब का पत्री 4:6 में लिखा है, अगर हम घमंड करेंगे परमेश्वर हमें विरोध करेंगे। वो जानता है अच्छी तरह, इसलिए ही वो घमंड को हमारे जीवन में लेके आता है। बोलता है तुम तो छोटी मोटी नहीं है, तुम बड़े हो। चाहे सांसारिक बात हो, चाहे आत्मिक बात हो, कभी भी हमारा जीवन में घमंड को जगह नहीं देना। दाऊद के एक उदाहरण को हम देख सकते हैं। पहला इतिहास 21वां अध्याय में वो कहता है तुम गिनती करो कितना लोग है, तुम थोड़ा गिनती करो करके उनको उस्काता है। वो भी हाँ हम तो बड़े हैं। गिनती करने से कितनी एक ताड़ना, परमेश्वर का ताड़ना को सहना पड़ा। उनके कारण लोग भी परेशानी थे। इसलिए जो घमंड करने का जो बात आती है वो शैतान लेके आ रहा है। सावधान हो जाना। वो धन का लोभ को लेके आता है। यूहन्ना 13 अध्याय पढ़ के देखिए। यहूदा इस्करियोत प्रभु यीशु मसीह के संग था, लेकिन उनके अंदर लोभ कैसे आ गया? जो लोभ के बारे में प्रभु यीशु मसीह बहुत सारे संदेशों को दिया है, लेकिन इनका जीवन में शैतान लेके आया।
नहीं नहीं नहीं, यीशु मसीह के साथ रहकर तुम्हें क्या मिला? यीशु मसीह के साथ सेवा करके तुम्हें क्या मिला? अगर इनको पकड़वा देंगे तो 30 सिक्के तुम्हें मिलेगा। आपका जीवन में भी कभी कभी ऐसा होती है। आराधना में जाकर क्या होती है? तुम काम में जाओ, कमा पाओगे। आराधना में क्या होती है? सावधान हो जाना। पैसा का लोभ को कभी भी हम जगह नहीं देना। वो शैतान के ओर से आता है और वो हमें परमेश्वर की इच्छा पूरी करने से रोकता है। यीशु मसीह कह रहे हैं हम अभी यरूशलेम जाने वाले हैं, वहां मुझे मारेंगे। तुरंत पतरस कह रहा, नहीं प्रभु, आपके लिए ऐसा नहीं होना है। यीशु मसीह ये बोला, मेरे पीछे चलो शैतान करके। पतरस शैतान है क्या? नहीं, जो शैतान उनके द्वारा बातें किया, परमेश्वर की इच्छा को तोड़ने के लिए, रोकने के लिए ऐसा शैतान काम करता है। हम भी कभी कभी सेवकाई के लिए जाने के लिए सोचते हैं, शैतान रोकता है। ऐसी बहुत सारे बातें हैं प्रियो। इसलिए हम जो परमेश्वर के इच्छा के विरोध में कोई भी बोले, कोई भी काम करें, वो लोग नहीं, उनके पीछे शैतान है, उसको हम समझना जरूरत। और झूठी शिक्षाओं को जो बोता है, कलीसिया में देखिए, एक ही प्रभु को मान रहे हैं, हमारे पास एक ही बाइबल है, लेकिन कितनी डिनोमिनेशन, कितनी भिन्न भिन्न जो शिक्षाएं हैं, गलत शिक्षाएं हैं। कह रहे हैं प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर है, इसलिए जो कुछ पाप करना करो, कोई दिक्कत नहीं। उसके पीछे हजारों लाख लोग पीछे कर रहे हैं वो शिक्षा को लेके, पाप करने के लिए दौड़ रहे हैं, ताकि वो कह रहे हैं हमारे पास प्रभु का अनुग्रह है। गलत शिक्षा। जिस शिक्षा आपको पवित्रता से आपको दूर करता है, जिस शिक्षा आपको परमेश्वर के ऊपर विश्वास से जो दूर करता है, जिस शिक्षा परमेश्वर से आपको दूर करता है, वो पूरा झूठी शिक्षा है, शैतान के ओर से आया है। भले ही वो बाइबल को उठा के आएगा, वचन से ही बोलेगा, लेकिन वो झूठी शिक्षा है। हम प्रियो उसमें सावधान रहना। वो सेवकाई में वादा डालता है। पौलुस कभी कभी कहता है मैं जाने के लिए सोचता हूं, लेकिन शैतान ने मुझे रोक दिया। क्यों? सेवकाई के रोकने से ही लोग प्रभु में नहीं आएंगे, लोग विश्वास में नहीं बढ़ेंगे, पवित्रता में नहीं बढ़ेंगे। इसलिए वो रोकता है और भय को लाता है। डर, जीवन में डर को लेके आता है। आपको भविष्य क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, ऐसा करके डर को पैदा करता है। सबसे ज्यादा मृत्यु का डर। अगर मृत्यु का डर आपका जीवन में अभी भी है, ऐसा है तो शैतान आपका जीवन में खेल रहा है। सावधान हो जाना, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 21:8 में लिखा है, जो डरता है वो स्वर्ग नहीं जा पाएगा करके लिखा है। इसलिए ही वो डर को लेके आता है और कमजोरी लाएगा। कभी कभी ये शैतान को जगह देने से हमारा जीवन में बीमारों को भी लेके आता है। लूका 13 का जो 11 में एक जुबड़ी महिला को प्रभु यीशु मसीह चंगा किया। उन्होंने बोला शैतान ने बहुत साल से इनको कमजोर करके रखा है करके। ये पूरा शैतान का काम है प्रिय। अगले बातों को हम देखेंगे, वो है शैतान की हार। ये शैतान को प्रभु यीशु मसीह हरा दिया है। ये हराने का जो वायदा परमेश्वर कब किया मालूम है? उत्पत्ति 3:15 में ही वो घोषणा कर दिया। आरंभ ही से शैतान की हार की घोषणा परमेश्वर ने किया अदन की वाटिका में। जो तुम्हारा सिर को परमेश्वर, जो प्रभु यीशु मसीह कुचल डालेंगे करके, कुचलेंगे करके, वैसा ही प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पे उनका सारे शक्ति को, सारे अधिकार को, सबको छीन लिया है। यीशु मसीह इसलिए जन्म लिया, जो शैतान की काम को नाश करने के लिए ही यीशु मसीह जन्म लिया प्रियो। 1 यूहन्ना 3:8 में लिखा है। ये जो यीशु मसीह का मृत्यु के भय और दासत्व से हमें छुड़ाया है। इब्रानियों 2:14-15। हम प्रियो
यीशु मसीह क्रूस पे शैतान को कुचल दिया है। इसलिए उनसे हम डरने का जरूरत नहीं है। जो हमारा पिता है वो शैतान को जीत लिया है, वो शैतान को हरा दिया है, उनका सिर को कुचल डाल दिया है। इसलिए हम किसी दुष्ट आत्मा के लिए, शैतान के लिए डरने का जरूरत नहीं है प्रियो। और हमारे लिए क्या है आप जानते हैं, जो कोलोसियों 2:15 में लिखा है, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका कुल्लम कुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह उस शैतान की सारे बातों को, सिर को क्रूस पे कुचल दिया। यीशु मसीह क्रूस पे उनको हराया और उनके ऊपर विजय पाई। और यीशु मसीह क्या विजय? हमारा विजय है। क्यों? हम उनके बच्चे हैं, उसके पास सामर्थ्य है। उसको नहीं उठाया प्रभु ने, लेकिन हमारे पास सामर्थ्य दिया है, अभिषेक किया है, हमारे लिए अधिकार दिया है। हालेलुया। शैतान के ऊपर हमारे लिए अधिकार मिला है प्रियो। हमारा जो परमेश्वर यीशु मसीह क्रूस पे हमारे लिए वो अधिकार को उसके द्वारा दिया है। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले शैतान के ऊपर सारे अधिकार हमारे पास है। उसका उदाहरण के लिए बहुत बड़ा ट्रक आती है, जो तुपला पतला जो यातायात, जो पुलिस है, जो सफेद कपड़े पहन के जो रोड पे खड़े होकर लारी को रोकते हैं। कैसे रोकते हैं? रुको बोलने से वो रुक जाता है। वो बड़ा है ये छोटा है, कैसे रुक गया? अधिकार। ऐसा अधिकार को हमारे पास प्रभु यीशु मसीह दिए हैं। शैतान पर कैसे विजय पाए? हम प्रियो 6 बातों को इफिसियों का पत्री में हम देखते हैं। सत्य की कमरबंद, बेल्ट ऑफ ट्रूथ, और धार्मिकता का जिलम, ब्रेस्टप्लेट ऑफ राइटियसनेस, और शांति के सुसमाचार के जूते, शूज ऑफ द गॉस्पेल ऑफ पीस, और विश्वास की डाल, शील्ड ऑफ फेथ, उद्धार का टोपी जो हेलमेट ऑफ सैल्वेशन, और आत्मा की तलवार अर्थात जो परमेश्वर का वचन, स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट, वर्ड ऑफ गॉड, वो हमारे पास दिया है। ये जो 6 कवच अगर हमारे पास है, तो हथियार हमारे पास है, तो शैतान को आसानी से हम जीत सकते हैं। एक एक बातों को मैं जल्दी जल्दी बोलता हूं। सत्य का कमरबंद, सत्य का कमरबंद, इसका मतलब है शैतान झूठा का पिता है, परंतु सत्य हमें विजय दिलाता है। हमारे पास सच्चाई रखना जरूरत है। सत्य मसीह जीवन में एक नींव और शक्ति है। हमारे पास सच्चाई रखना, सत्य रखना जरूरत है। ये जो हमारा हर एक आत्मिक जो कवच है, आत्मिक जो हथियार है, उसको बांधने का जो बेल्ट है, वो है सत्य है। इसलिए हमारा जीवन में ईमानदार और शुद्ध जीवन हमें निर्भय बनाता है। सत्य के बिना परमेश्वर का वचन का प्रभावी उपयोग हम संभव नहीं है प्रियो। इसलिए सत्य के लिए हम महत्व देना है, सच्चाई के लिए महत्व देना है, ईमानदार के लिए हम महत्व देना जरूरत है। ऐसा रहने से ही हम शैतान से जीत सकते हैं। अगले, धार्मिकता का जिलम, ब्रेस्टप्लेट ऑफ राइटियसनेस, जिलम जो सेना का हृदय और महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा करता है, जो अपना सीने के ऊपर जो पहनते हैं। ये क्या है? धार्मिकता, जो प्रभु यीशु मसीह अपना धार्मिकता को हमारे लिए दिया है। इसलिए हम एक धर्मी जीवन हम जीना जरूरत है। ये हमेशा हमारा मन में रहना है। शैतान हमेशा आरोप लगते रहता है, दोष लगाते रहता है। हम बोलना है हम पापी थे, यीशु मसीह हमारा पापों को क्षमा करके अपना धार्मिकता को हमारे लिए दिया है। इसलिए ये जो मसीह की धार्मिकता हमारी सुरक्षा करती है प्रियो, पवित्र
और आज्ञाकारी जीवन हमें शैतान के आक्रमणों के विरोध दृढ़ बनाता है। इसलिए प्रियो, हमेशा ये धार्मिकता का जीवन जीना जरूरत है। सुसमाचार के जूता, रोमी सेना के जूते उसे युद्ध दृढ़ खड़े रहने में सहायता देती है। वैसा ही ये शांति का सुसमाचार हमें विश्वास में स्थिर रखता है। परमेश्वर से और लोगों से हम हमेशा शांति बनाए रखना जरूरत है, और साथ साथ हम दूसरे लोगों को भी सुसमाचार सुना के परमेश्वर के साथ शांति बनाना जरूरत है प्रिय, जरूरत है। इसलिए आपका हमेशा सुसमाचार के जूते आपके पास रहना है। जब कभी लोगों को देखते हैं, गास्पल जो सुसमाचार को उनको बताना, क्योंकि वो ही जो परमेश्वर के साथ लोगों को जोड़ती है। और चौथे बात, विश्वास की डाल, जो रोमी सेना की डाल उसे शत्रु के आक्रमणों से बचाती है, जो हाथ में रखते हैं। जो कुछ वो आक्रमण हमारे ऊपर करता है, चाहे परीक्षा हो, चाहे बीमारी हो, चाहे कुछ भी हो, जो विश्वास की डाल से ही उसको हम रोक पाते हैं। संदेह को लेके आता है, भय को लेके आता है, झूठ को लेके आता है। ये सारी बातों को रोकने वाला चीज विश्वास है। विश्वास इन सभी आक्रमणों को रोकता और बुझाता है। हाँ प्रियो, इसलिए हमारे लिए ये जो विश्वास कहां से आती है? वचन और परमेश्वर का जो सामर्थ्य के ऊपर जब आप भरोसा रखते हैं, वही विश्वास है। इसलिए हर समय विश्वास में दृढ़ बना रखना जरूरत है। और पांचवी बात, उद्धार का टोपी, जो हेलमेट ऑफ सैल्वेशन। शैतान हमारा मन और विचारों पर आक्रमण करता है। मन, विचार, गलत विचारों को वो लेके आता है, लेकिन उद्धार का टोपी हमारे पास रखना जरूरत है। जो उद्धार का टोपी है, परमेश्वर द्वारा निमंत्रित मन का प्रतीक। उद्धार का टोपी है, हमारा जो गलत विचार है उसको रोकती है। परमेश्वर के वचन का अध्ययन हमें सत्य में जो स्थिर रखता है। इसलिए प्रिय, वचन को ज्यादा हम भरना जरूरत है हमारा मन में। आत्मिक परिपक्वता शैतान के झूठ और धोखे से रक्षा करती है। इसलिए हमारा मन में वचन ज्यादा रखना है। सत्य का ज्ञान हमें जो बहकाव से बचाता है। इसलिए जो हेलमेट हमारे पास हमेशा रखना जरूरत है प्रिय। आत्मा की तलवार, परमेश्वर का वचन, स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट, वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन आदमी की युद्ध का एकमात्र आक्रमणकारी हथियार है। जब 5 हथियार है, वो हमें रक्षा करने का हथियार है, लेकिन एक हथियार है जो विरोधी को जो मारने के लिए दिया गया, वो है परमेश्वर का जीवित वचन है। वो जीवित वचन, वो सामर्थ्य वचन है। उसके द्वारा शैतान को हम जीत सकते हैं, उससे ही उनको मार सकते हैं प्रियो। सत्य को प्रकट करता है, ये हृदय को बदलता है। पवित्र आत्मा वचन के द्वारा सामर्थ्य रीति से कार्य करता है प्रियो। यीशु मसीह भी ये वचन के द्वारा ही जो शैतान को जीता। मत्ती सुसमाचार 4 अध्याय में हम लोग देखते हैं, वो भी वचन बोला, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ये भी लिखा है करके जो वचन के द्वारा उनको जीता है। इसलिए वचन हमारा जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है प्रियो। हर दिन बाइबल पढ़ना, उसको मनन करना और उसको ग्रहण करना, उसको इस्तेमाल करना जरूरत है। इसलिए कि वचन के लिए हम बहुत महत्व देना है। और सातवीं बात, जो अंतिम बात है, जो शैतान का अंतिम अंत, जो एंड ऑफ शैतान, शैतान की हार अंतिम और स्थायी है। प्रिय भाइयों बहनों, जो ये युद्ध है, ये लड़ाई है, विजय हमारे लिए परमेश्वर बता दिया है। अभी हम लड़ रहे हैं, ये लड़ाई में हम पीछे कभी नहीं हटना है, लड़ते रहना, क्योंकि विजय हमारा है। परमेश्वर वो पहले ही बोल दिया। अंत में परमेश्वर के न्याय के अधीन होगा जो शैतान। उस समय शैतान और पशु और झूठे भविष्यवक्ता के साथ आग के झील में डाल दिया जाएगा। हम प्रियो, ये ही उनका अंत है। अंत तक, अनंत काल तक
वो वहां ही रहेगा। इसलिए रहेगा जो आग की झील, जो नरक है, उनके लिए बनाया हुआ है। मत्ती सुसमाचार 25 का 41 में लिखा है, उनके लिए बनाया गया। लेकिन उनके साथ जो संग देते हैं वे लोगों को भी वो लेके चले जाता है। लेकिन उनका अंत है प्रियो, प्रभु यीशु मसीह उनसे लड़कर इन तीनों को आग के कुंड में डालेंगे। परमेश्वर अंत में बुराई का पूर्ण नाश कर देंगे। हालेलुया। विजय हमारा लिए, विजय परमेश्वर ने हमारे लिए वायदा करके दिए। हम डरने के लिए जरूरत नहीं है। हम ये जो हथियार है, 6 हथियार लेके हर दिन उनसे लड़ते रहेंगे। परमेश्वर हमारे लिए विजेता को देंगे। एक वचन बोल के मैं समाप्त करना चाहता हूं। शांति का परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पैरों तले कुचल देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह तुम पर बना रहे। आमीन। रोमियो 16 का 20 में लिखा है प्रिय, शीघ्र ही जो शांति का परमेश्वर, जो यीशु मसीह उनका सिर को कुचल डाला, वैसे ही हमारे पैरों तले भी डाल के वो कुचल देगा। कब होगा? शीघ्र ही, शीघ्र ही प्रियो। तो शैतान के हमारे पांव तले डाल के कुचलने जा रहा है। परमेश्वर कुचलने जा रहे हैं। इसलिए दृढ़ता के साथ ये विश्वास में आगे बढ़े। शैतान के लिए डरने के लिए कोई जरूरत नहीं है प्रियो, क्योंकि विजय हमारा है। उनको जो हमारा प्रभु ही हराया है, और अंतिम में भी वो आग के कुंड में जाने वाला है। इसलिए हम किसी बातों को लेकर, शैतान को लेकर डरने के लिए नहीं, उनसे लड़के हम जीतेंगे। हालेलुया। वैसा ही आपके और हम सबके जीवन में ऐसा ही परमेश्वर विजेता को देने जा रहे हैं। उसके लिए प्रभु को धन्यवाद।